नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो अभी हम ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड हम कर रहे हैं रात के 10:30 के करीब में, और ये कब तक एडिटिंग होगा इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। आपके लिए हम कभी भी एकदम जगह हैं, एकदम तैयारी में है। और देखिए, आप अगर कहिएगा तो हम आपको टाइम दिखाते हैं। आप टाइम देखिए, 10:22 हो रहे, रात का समय हो रहा है, और हम अभी अपने रूम में बैठ के आप सभी के लिए आज पॉलिटी चैप्टर 1 के क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इतने मिनट के लिए आपका एक चीज तो है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट है फिर हमेशा की तरह जय हिंद के साथ एक मोटिवेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास, एक मिनट हम देख लेते, क्लास चल रहा है। एक मिनट, हाँ चलिए क्लास चल रहा है। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि हुआ क्या था सुबह कि क्लास को रिकॉर्ड हुआ, लेकिन ओबीएस ऑन नहीं था। चलिए अब बस इसको अच्छे से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोले कि पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप पहले ये देख लीजिए, आपका चैप्टर में है लोकतंत्र में सत्ता की समझदारी, हमारे पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी चैप्टर 1। पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में नहीं, लोकसभा में पूर्ण रूप से आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। विधानमंडल में नहीं, मंत्रिमंडल में नहीं। किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नंबर 2 करें कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिला को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो 10.8 जो प्रतिशत है। देखिए 10.8% जो महिला है उन्हें संसद में अधिकार प्राप्त दिया गया है। ठीक है। नंबर 3 बढ़ेगी, बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? ये था मस्टम। आपने अगर पॉलिटी जो है, पॉलिटी लेसन 1 को अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने इस चीज के बारे में पढ़ा होगा कि वहां पे क्षेत्रीय भाषा विवाद काफी ज्यादा तूल पकड़ा था। नंबर 4 में बढ़ है कि डरबन में नस्लभेद के विरोधी सम्मेलन कब किया गया था? तो 2001 में। नस्लभेद मतलब किसी के कलर पे, किसी के जाति पे या किसी के जन्म आधारित क्षेत्र के आधार पर आप उससे जब भेदभाव करते हैं तो ये नस्लभेद विरोधी कहलाता है। और इसी चीज को रोकने के लिए, इसी चीज को बराबर या संतुलित करने के लिए 2001 में एक सभा का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया था? तो वो दिया गया था बेल्जियम के नागरिकों को। ठीक है। नंबर 5, इंडिया पुस्तक लेखक कौन से? सॉरी, इंडिया पुस्तक लेखक कौन से? मेगा स्मिथ। अब देखिए, मेगा स्मिथ एक ऐसे पर्सन, एक चाइनीज व्यक्ति, ठीक है, उनकी जो लिखी गई चीजें, किताबें थी, किताब का नाम क्या था? इंडिका। ठीक है। ये ऐसा किताब था जिसके बारे में एक इतिहास तो पता चलता है, दूसरा भारत के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, क्योंकि इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगा स्मिथ के द्वारा। ठीक है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें, जितने लोग वीडियो देखते हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और रात हो या दिन हो, हम हमेशा आपके लिए, आपकी तैयारी के साथ पूरी तरह से तत्पर खड़ा रहे। नंबर 7 क्या है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं किस क्षेत्र में? देखिए, उत्तर पूर्वी प्रांत। अगर आप नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको ऐसे समझाते हैं, कुछ इस तरह से स्टेट होते हैं। ऊपर का नॉर्थ कहलाता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये तो 4 स्टेट होगा। क्या करें? उत्तर पूर्वी प्रांत मतलब ये उत्तर और पूर्व, ये उत्तर पूर्व के बीच का जो क्षेत्र, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। साउथ, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। अब बोल रहे हैं कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं? उत्तर पूर्वी प्रांत में। पश्चिम, देखिए पश्चिम क्या हो रहा है? पश्चिम दक्षिण प्रांत। ये तो कहाँ है? पश्चिम दक्षिण प्रांत। हमारा क्या आंसर होगा? सिंपल सी बात हो जाएगा, उत्तर पूर्वी प्रांत के अंदर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोले कि भारत में बहुसंख्यक आबादी किनकी है? सिख की है? नहीं। मुसलमान समुदाय का? नहीं। ईसाई के? नहीं। किनकी? हिंदू समुदाय के। अब हिंदू के अंदर बहुत सारी जातियां, उपजाति आती है, जैसे SC ST OBC जनरल, EWS EBC, ऐसे करके बहुत सारी ऐसी जातीय उपजातियां हैं जो सब के सब हिंदू समुदाय के अंदर ही शामिल होते हैं। बल्कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया क्या? हिंदू राज्य? नहीं। धर्म सापेक्ष राष्ट्र? नहीं। इसको कहा गया धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष, जहां पे किसी भी धर्म को मूल रूप से कोई भी मान्यता प्रदान नहीं की गई है। नंबर 10 बोला कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी किसकी प्रतीक थे? अश्वेत शक्ति का। श्वेत मतलब काले लोग का मतलब, और जैसे काले दस्ताने, जैसे ग्लव्स में जो काला का दस्ताना था, और बंदी इस तरह से मुट्ठी जो थी, ये काले लोगों के संकेत थी। क्योंकि आप पढ़ेंगे अमेरिका में नस्लभेद बहुत ज्यादा था, तो अमेरिका में नस्लभेद को रोकने और अमेरिका में नस्ल भेद विरोधी को रोकने, खत्म करने के लिए इस तरह का
कार्यक्रम किया गया था। बड़े कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन उग्र रूप से कब हुआ, मतलब अमेरिका में कब गोरा और काला लोगों के बीच मतभेद होना शुरू, तो वो समय था 1966 ईस्वी। 1966 ईस्वी में भारत और अमेरिका के बीच, सॉरी अमेरिका के अंदर ही जो गोरे और काले लोग थे दोनों के बीच में विवाद बढ़ा, मतलब श्वेत और अश्वेत के बीच में, क्योंकि अमेरिका में आज भी देखिएगा अश्वेतों के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। नंबर 12 में बिहार की साक्षरता दर कितनी है, ये याद रखिएगा कि पूरे भारत में सबसे कम बिहार की साक्षरता दर है 47%, और सबसे ऊपर किसका है, केरल का। बड़े कि इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान है, हमने पढ़ा था स्थानीय पंचायती राज की जो संस्था है इसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत प्रदान किया गया है, 50%। बाकी समय 33-42% के करीब में। लेकिन निम्नलिखित देशों में से किसी धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा, यूगोस्लाविया। एक ऐसा देश जिसको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत ज्यादा जेनोसाइड जिसको झेलना पड़ा, एक ऐसा देश जो हमेशा ज्यादा त्रासदी ही रहा है, परेशान ही रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका यूगोस्लाविया। देखिए इससे हम टोटल ज्यादा सवाल तो नहीं निकला, चैप्टर बड़ा था तो हम इसे टोटल हमको 25 क्वेश्चन बनना है, और आशा है कि 25 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा। नया चैनल इसका मतलब ये नहीं कि आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिलेगा, कंटेंट बहुत बेहतर मिलेगा, क्योंकि अक्सर चमकने वाली हर चीज हीरा नहीं होती। ठीक है, तो हीरो को परखना पड़ता है, हीरो को बनाना पड़ता है। और अभी आप सभी के साथ हम भी मेहनत में लगे हुए हैं भाई, 10-30 हो रहे हैं, आराम से आपको क्लास पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसको एडिटिंग करेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे, तो अब हो जाए तो सोते सोते 11-12 तो बज ही जाते हैं। फिर वापस जो ऑफलाइन बैच हो जाते हैं, वापस 5-5 से क्लास स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद बोले कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, ये सबसे बेस्ट टॉपिक है। चेन्नई, मद्रास जो चेन्नई था वहां पे भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की जाती। तो ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल। तो उसके बाद बोले कि सत्ता के साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई थी, बेल्जियम में। सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी और सर्वोत्तम प्रणाली मतलब सबसे बेहतर प्रणाली, सर्वोत्तम प्रणाली मतलब क्या, सबसे बेहतर प्रणाली कहां पर स्थापित की गई थी, बेल्जियम में। नंबर 17 में पढ़ा कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे, किंग मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी, ओलंपिक हाउ टॉमिस में जॉन, ये सब लोकतंत्र के विरोध में थे। लेकिन जेड गुड एक ऐसे व्यक्ति थे, ये मानते थे कि ये जो श्वेत और अश्वेत व्यक्ति के बीच जो युद्ध हो रहा है या जो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये सही है। मतलब जेड गुडी के हिसाब से श्वेत और अश्वेत के बीच, अश्वेतों को हमेशा दबके रहना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी ले लीजिए या किंग मार्टिन लूथर ले लीजिए, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्स ले लीजिए, तो इन सब ने हमेशा इस चीज का बहिष्कार ही किया है। नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप हमारे नजदीकी क्षेत्र के हैं, अगर आप कोइलवर के आसपास क्षेत्र के हैं, और अगर आप हमारे पास ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पे, नंबर क्या है 7667305732 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिससे आप हमें होने वाली न्यू बैचेस या जो बैचेस चल रही है उसकी आप जानकारी ले सकते हैं। इस बार है कि धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही एक समझ है कि सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी देता है। कौन आजादी देता है, आपका संविधान। संविधान क्या देता है, संविधान सभी को कोई भी धर्म मानिए, कोई भी धर्म छोड़ने की पूरी आजादी देता है। बड़ी सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ये है, राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता के लिए ये भी है, अधिक से अधिक लोगों तथा समूह को सत्ता से जोड़ने के लिए ये नहीं, ये कभी नहीं कहा गया कि आप अधिक से अधिक लोगों को सत्ता से जोड़े, अधिक से अधिक लोगों को ऐसी स्थिति पे लाइए। बड़े सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए ये भी है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, कौन नहीं है, तो सी नंबर नहीं है। नंबर 20, सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहां पड़ती है, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में नहीं, यहां तो नहीं पड़ेगी भाई। क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में क्षेत्र यहाँ पड़ेगा, यहाँ जाति, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर समाज बटेगा, तब यहाँ पे हर किसी को एक किया जाएगा। क्योंकि टूटते जा रहा है ना, जाति में टूट रहा है, भाषा में टूट रहा है, क्षेत्र में टूट रहा है, संप्रदाय में टूट रहा है। अगर इतना ज्यादा टूटेगा तो बचेगा क्या, मतलब क्या सेव करेंगे हम। नंबर 21 में बोल रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है, और स्थिरता और आंतरिक कला में बढ़ोतरी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मतभेद में वृद्धि भी नहीं होनी चाहिए, अगर सत्ता की साझेदारी में वृद्धि हो रही है तो। समुदाय मध्य टकराव में कमी नहीं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। हाँ, एक सही लाभ है, अगर निर्णय लेने के, अगर आप सही निर्णय ले रहे हैं और अगर उसमें थोड़ा सा विलंब भी हो जाता है,
कोई बात नहीं, लेकिन आपके फैसले से कोई हताश ना हो। अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, किस पे था? नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना था, ठीक है। धर्म आधारित भेदभाव मिटाना था। अमेरिका में कभी धर्म आधारित तो भेदभाव नहीं रहे, क्षेत्र भी नहीं रहे, भाषा भी नहीं रहे। तो आप देख सकते हैं, हम हमेशा पढ़ते हैं, तो इसमें क्या था, नस्ल आधारित भेदभाव। वही भारत की द्वितीय राजधानी क्या कहलाती है? मुंबई। दो चीज याद रखिएगा, एक द्वितीय राजधानी के नाम पे किनको याद किया गया? मुंबई को। और अगर एक सवाल आता है कि वर्तमान राजधानी क्या थी, तो दिल्ली। और अगर एक और सवाल आता है कि वर्तमान मतलब भारत में जो राजधानी जब दिल्ली बनी, दिल्ली भारत की राजधानी बनती तकरीबन 1912 ईस्वी में। और सवाल आता है कि 1912 के पहले भारत की राजधानी क्या थी, तो 1912 से पहले जो भारत की राजधानी थी वो थी कलकत्ता। उसके बाद आता है 24 नंबर में, श्रीलंका में बहुसंख्यक समाज की भाषा क्या है? तो श्रीलंका में अधिकांश लोग सिंहली भाषा का प्रयोग करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? मतलब जो 15वीं जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें टोटल महिलाओं की संख्या कितनी थी, कितने महिला उसमें जीत के गए थे? 59 महिलाएं ने अपनी सीट जज किया था। तो धन्यवाद आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, ठीक। और हाँ, एक चीज हमेशा मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। बाकी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने देर तक क्लास में बने रहने के लिए। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।